नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। पूरे देश में टेट को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस दौरान उत्तर प्रदेश में इसको लेकर शिक्षकों में बड़ी नाराजगी है। देखते ही देखते कई शिक्षक अपनी जान दे बैठे। जान देना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद के क्या परिणाम होते हैं आपके ना रहने पर आपके परिवार के प्रति, उस पर आप विचार करिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में चिंता बनी हुई है। टीईटी यानी टेट पास करना अनिवार्य किया गया है। सरकार अब राहत देने पर विचार कर रही है। इस जो हमारी खबर है इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में बड़ी भारी चिंता है, नाराजगी है और टीईटी पास करना अनिवार्य बन गया है। अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर सरकार और शिक्षकों के बीच एक सामंजस्य का प्रयास किया जा रहा है और इस परेशानी के सबब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं। वो इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि शिक्षकों को राहत कैसे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया है। इस फैसले के बाद अलग अलग शिक्षक संगठन लगातार राहत की मांग कर रहे हैं। कुछ शिक्षक संगठन प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। सरकार शिक्षकों को राहत दिलाने पर विचार कर रही है। इस मामले में शिक्षा विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है। कानूनी प्रक्रिया न्यायविदों से राय ली जा रही है कि इस पूरे मामले पर कैसे शिक्षकों की मदद हो सके। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर जल्द ही एक बैठक होनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करने, अन्य राज्यों के रुख देखने, अन्य सहित संभावित विकल्पों पर विचार हो रहा है। उन पर विचार होगा भी, क्योंकि इस पूरी जो याचिका थी ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आई थी, कर्नाटक से, और ये पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया। उधर शिक्षकों का कहना है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत छूट मिली थी। मांग है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखे, जरूरत पड़ने पर नियमों या अधिनियमों में संशोधन कराए, ताकि जो पहले से शिक्षक काम कर रहे हैं वो बदस्तूर करते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक पूरे देश में करोड़ों शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मेरी भी कई शिक्षक संगठनों के नेताओं से बातचीत हुई तो बातचीत के मुताबिक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2 लाख, 2 से 2.5 लाख और अन्य राज्यों में मिला जुलाकर 20 से 22 लाख शिक्षक हैं जो टेट परीक्षा से आच्छादित नहीं है। अब ऐसे में इन 22 लाख शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल तलवार लटक गई है। अब इनमें मान लो 5 साल में रिटायरमेंट होने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या भी बड़ी तादाद में होगी। मानता हूं 25 हो, 30 हो, 40% हो, लेकिन इस दौरान ये बात तय हो गई है कि इनको ना तो प्रमोशन में लाभ मिलेगा और प्रमोशन में लाभ लेना चाहेंगे तो 2 वर्ष के अंतर्गत टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी।
जो 5 वर्ष है उन्हें राहत मिली रहेगी, और जिनका समय 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष है या 12 वर्ष, 15 वर्ष है, उन्हें टेट अनिवार्य करना पड़ेगा, वरना 2 वर्ष बाद नौकरी से निकाल दिए जाओगे। या तो आप कंपलसरी या वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लो, अन्यथा बर्खास्त करने जैसी कार्रवाई भी आपके प्रति की जाएगी। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। उत्तर प्रदेश में 4-5 घटनाओं का जिक्र है, 2-3 का तो हमें भी कंफर्म पता है। रोज कोई न कोई घटना सामने आ रही है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, वो इतना असहाय हो जाएगा अगर उसे टेट की परीक्षा लागू कर दी जाएगी। लोगों को पढ़ा लिखा कर बच्चों को तैयार करता है, वो कोई भी परीक्षा देते हैं, यहां तक कि यूपीएससी, टेट, नीट, सीटेट, पैट, सेट, यानी कितनी परीक्षाएं देते हैं उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे, और वो खुद टेट की परीक्षा से घबरा कर, भयभीत होकर अपनी जान देने पर आमादा है। क्यों? क्योंकि अब उसे लग रहा है कि अगर 52 या 55 वर्ष की उम्र में नौकरी से निकाले गए तो कहां जाएंगे। और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर निश्चित रूप से इस टेट के मामले से पूरे देश में शिक्षा जगत में हाहाकार मचा हुआ है। लोग मानते हैं कि इस उम्र में हम आ चुके हैं और अब हमें टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो फिर कैसे हम काम करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो संगठन मिले हैं, तो उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से बातचीत की है। अधिकारियों से बातचीत के जरिए अब कानून के जानकारों से राय ली जा रही है कि इस मामले में ऐसा क्या कार्य किया जाए जो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और प्रक्रिया बहाल हो जाए। ये सब चीजें समझने की जरूरत है इस समय। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, शिक्षकों को कोई भी घटिया कदम नहीं उठाना चाहिए। शिक्षक के ऊपर तो सबकी निगाहें होती हैं। शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है, बच्चों को, नए कर्णधारों को पढ़ाने का काम करता है, और वो शिक्षक ही घबरा जाएगा तो समाज कैसे चलेगा। रही बात परीक्षा की, अरे परीक्षा मत दो, नहीं दोगे तो कौन सा काम है। और अभी परीक्षा लागू करने की नौबत कहां आई है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर निकलेंगे, फिर राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे, सरकारें लागू करेंगी कि नहीं करेंगी, कोर्ट उन्हें लागू कराने को निर्देशित करेगा, क्या करेगा। और जब लागू हो जाएंगी तो सरकार उन्हें अपने शिक्षकों को बचाने के लिए या अपने शिक्षक स्कूलों को बचाने के लिए शिक्षकों के प्रति क्या कार्रवाई करेगा, ये सरकार तय करेगी। तो जब तक अभी तक न सरकार और न कोर्ट एप्लीकेबल में नहीं आए हैं, हाँ आर्डर आ गया है तो घबराहट तो निश्चित बढ़ जाएगी। लेकिन पहले जब राज्य सरकारें भी, और राज्य सरकारें इस पर क्या निर्णय लेती हैं, हर राज्य में एकाएक शिक्षकों की बड़ी तादाद में कमी आ जाएगी तो शिक्षा विभाग कैसे चलेगा। अभी रिव्यू पिटीशन में देखते हैं कौन कौन राज्य जा रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार भी मंथन कर रही है। अगर उसे भी जाना पड़ा तो वो भी अपने कानून के जानकारों से राय ले रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी रिव्यू पिटीशन में सर्वोच्च अदालत में दाखिल हो जाएंगे। शिक्षकों की नौकरी बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इकाई अगर 2 लाख शिक्षक कम हो जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था की तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। क्योंकि जो 5 साल वाले होंगे वही बचेंगे, बाकी तो जो 2 वर्ष में टेट नहीं करेंगे वो 2027 में या तो सरकार उन्हें नौकरी से निकाले या वो कंपलसरी रिटायरमेंट ले। ऐसे में सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोई न कोई अध्यादेश लाकर, नियम पास कर, कानून बनाकर इन शिक्षकों की नौकरी बचाने का प्रयास करेगी। और लोगों को मुखालफत या खिलाफत करने से पहले सरकार से बैठ के इस मुद्दे पर गंभीर डिस्कशन, बातचीत करनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी चिंतित हैं, बात भी कर रहे हैं, कानून के जानकारों से राय ली जा रही है कि इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए। अगर कोई सटीक राय बैठती है तो निश्चित रूप से
उत्तर प्रदेश सरकार तो काम करेगी क्योंकि वो चिंतित भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।